आज भारतीय रेलवे के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में टनल का ब्रेक थ्रू होगा। ये काम काफी चुनौतियों भरा था। भारतीय रेलवे ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस टनल का कार्य पूरा कर लिया है। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनें जल्द दौड़ेंगी। प्रोजेक्ट तैयार होने से व्यापारिक क्षेत्र में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को भी आसानी होगी। वहीं कश्मीर घाटी से कन्याकुमारी तक ट्रेन चलने का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। करणदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। करणदीप, इस टनल का आज ब्रेक थ्रू होना है, क्या हम ये माने कि ये जो माना जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी टनल है, इसके दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो बाकी देश के और करीब लाने का जो सपना है प्रधानमंत्री का, वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है? करणदीप, कटरा रेलवे स्टेशन के बाद अगर हम कश्मीर घाटी की तरफ अगर अग्रसर होना चाहते हैं तो इसी टनल से होते हुए जो है वो हमें आगे 37 टनल जो है वो पार करने हैं। ये वही पहला टनल नंबर 1 है, जिस टनल नंबर 1 ने जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कहीं ना कहीं एक रोड़ा डाला हुआ था। यानी कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जरूर जो था वो रहा था, क्योंकि इसके बीच जो था वो पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था, रुक नहीं पा रहा था और भारतीय रेलवे के तमाम इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर माना जा रहा था। लेकिन तमाम चुनौतियों को मात देते हुए एक सफलता हासिल जरूर कर दी गई है और अभी कुछ ही पलों के बाद जो है यहाँ पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे। उनके मौजूदगी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक इस टनल का जो है वो ब्रेक थ्रू किया जाएगा, यानी कि दोनों सिरों को जो है वो खोल दिया जाएगा। इसी टनल के अंदर से होते हुए ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होगी। जिस छोर में हम इस समय खड़े हैं, ये छोर जो है वो कटरा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। अगर मेरे पीछे वाला छोर की अगर बात करें तो ये यानी कि बनिहाल रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर पंडित जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मंत्रों उच्चारणों के साथ जो है वो विधिवत तरीके से जो है वो इस टनल का जो है वो ब्रेक थ्रू होगा और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचने के लिए यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं और विधिवत तरीके से जो है वो इस टनल का जो है वो आज ब्रेक थ्रू होगा। खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट को जाना जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं भारत सरकार में वो लगातार ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं कि वंदे भारत जो है वो ट्रेन लगातार जो है वो कश्मीर घाटी तक भी जो है वो जरूर पहुंचेगी। फिलहाल अभी की जो सूचना है वो यही है कि इस टनल नंबर 1 को जो है वो ब्रेक थ्रू किया जाएगा। कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर भारतीय रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचेंगे, संबंधित विभागीय अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और मंत्रिमंडल से भी यहाँ पर जो है वो जरूर आवागमन होगा उनका। और फिलहाल ये एक बड़ा खुशी का पल है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में जो है वो कई साल लग चुके हैं और मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जा रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो निगाहें खासी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनी हुई थी और फिलहाल एक खुशी का क्षण जो है वो जरूर यहाँ पर इस समय बन रहा है। जी बिल्कुल करणदीप, और साथ ही साथ एक नया कीर्तिमान भी यहाँ पर रचा जाएगा कि भारतीय रेलवे की ये सबसे लंबी सुरंग होगी, टनल होगी, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास। करणदीप, बिल्कुल, ये टनल जो है वो इस टनल को मिलाकर के कुल मिलाकर के 38 टनल जो है वो इससे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन जो है वो बनती है और विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इसी टनल के आगे जाकर के जुड़ता है। यानी कि भारत ने जो है कहीं ना कहीं एक 8वां अजूबा भी तैयार कर लिया है और इसके साथ साथ भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज भी जो है वो इसी प्रोजेक्ट के अधीन बना है, जिसको लेकर के पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं अपना सीना गर्व से जरूर चौड़ा कर रहा है। और फिलहाल मोदी सरकार की एक अहम भूमिका जरूर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल अभी जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। इसमें काफी ज्यादा लंबी सुरंगें हैं जिसमें 12 किलोमीटर के करीब जिस प्रकार से आपने जिक्र किया है उसमें ये टनल तक भी जो है वो शामिल है और फिलहाल अभी इस टनल के ब्रेक थ्रू होने के बाद जो है वो जश्न यहाँ पर जरूर बनाया जाएगा क्योंकि काफी मेहनत जरूर जो है वो भारतीय रेलवे के तमाम मजदूरों से लेकर के इंजीनियरों ने जो है वो यहाँ पर झांकी हो और फिलहाल उनकी सफलता जो है वो रंग लाई है। पूरा देश जो है वो खुशी से गदगद जरूर हो रहा है। बिल्कुल। साथ ही करणदीप, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस टनल के ब्रेक थ्रू में बहुत सारे चैलेंजेस थे एज कंपेयर टू जो बाकी टनल्स इस पूरे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में आए हैं, इस टनल को लेकर काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। एक तो सबसे ऊंचा था, विश्व का सबसे ऊंचा ये ब्रिज यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा मौसम की अगर बात करें और जो यहाँ पर मजदूर आए थे वो क्योंकि गर्म इलाकों से भी थे तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आज कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई?
अब बिल्कुल मैम, अभी जस्मीन अगर बात करें, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं और उनके चेहरों पर जो है वो रौनक, उनके चेहरों पर खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम मजदूर हैं, तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं जो यहाँ पर जरूर जो है वो इस जश्न में जरूर शामिल हो रहे हैं। और ये साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तिरंगे की शेप में जो है वो यहाँ पर जो है वो इस पंडाल को जो है वो सजाया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो ये टनल है, ये एक अहम भूमिका टनल ये निभाता है, क्योंकि ये टनल जो है काफी हर्डल्स जो था वो यहाँ पर इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को जो है वो जरूर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब सफलता मिल चुकी है। सफलता मिलने के बाद जो है वो खुशी जरूर इनके चेहरों पर देखी जा रही है। ये टनल जो है वो काफी परेशानियों के साथ जो था ये भरा हुआ था, चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन चुनौतियों को मात जरूर दे दी है तमाम भारतीय रेलवे के बहादुर इंजीनियर हो या मजदूर हो। उन्होंने सफलता हासिल करने के बाद जो है वो इसी ट्रैक से होते हुए जो है कश्मीर की तरफ जो है वो ट्रेन आगे बढ़ानी है। फिलहाल यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, माफ कीजिएगा जस्मिन, कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है कटरा रेलवे स्टेशन है और कटरा रेलवे स्टेशन से पहला यही टनल होगा। इसी टनल के आगे जो है वो 37 टनल मौजूद है। 37 टनलों में से जो है वो दो पुल ऐसे हैं जो ऐतिहासिक पुल माने जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जिसे दरिया चिनाब के तल से जो है 369 मीटर की हाइट पर जो है वो तैयार किया गया है। एस्कॉन कंपनी उसके ऊपर काम कर रही थी। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने जो है वो एक और अजूबा तैयार किया है भारत के लिए, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, जिसके ऊपर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी वो बखूबी पिछले कई सालों से काम कर रही थी। और यहाँ पर हम इस समय मौजूद है, एसीबी कंपनी यहाँ पर काम कर रही। तमाम कंपनी जो है वो अपनी दमखम लगा करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की ओर जो है वो काम कर रही है, क्योंकि ये मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि इसका अपने हाथों से जो है वो शिलान्यास किया जाए और कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो ट्रेन को खुद रवाना किया जाए। बिल्कुल करणदीप, और साथ ही साथ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो परियोजना है ये उद्योग के लिहाज से और कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने के लिए, हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, और जब यहाँ पर रेल चलेगी तो वाकई वो चरितार्थ हो जाएगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल जब यहाँ से चलेगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उससे भी बड़ा कि जिस तरह से इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है, ये विश्व का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज है और ऐसे में ये बहुत ज्यादा रोमांचक भी होगा। जब यहां से सैलानी इस ट्रेन से सफर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें भी बड़ी होंगी, क्योंकि एक तो ऊंचाई और ऊपर से जो रोमांच पहाड़ियों का आसपास देखने को मिलेगा। जस्मीन, ये पर्यटक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके कश्मीर तक पहुंचने के लिए जो है वो हसीन वादियों को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो पर्यटक जो अभी तक श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के जो पर्यटक आ रहे हैं, उनका अगर हम रिव्यू की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम अपने कैमरे जो है फोन के कैमरे जो है बिल्कुल भी ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी हसीन वादियों के बीच से गुजरने का मौका जो है वो अब उनको मिलने जा रहा है। अब जल्द ही जो है वो वंदे भारत सहित कई और ट्रेनें जो है वो कश्मीर घाटी तक पहुंचाई जाएगी। उद्योगपतियों की अगर बात करें तो तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं खुशी बना रहा है, क्योंकि कश्मीर तक ट्रेन पहुंचना एक बड़ा ही जो है वो एक महत्वपूर्ण और लाभदायक जो है वो पल होगा। और फिलहाल अगर भारतीय सेना की अगर बात करें, भारतीय सेना को भी जो है वो अपनी मशीनरी, तमाम जो टैंक्स हैं, तमाम तरीके की जो सहूलियात है वो प्रमाण होगी, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम जो है वो बंद रहता है। फिलहाल उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी तेजी से जो काम किया जा रहा है, बड़ी बेहतरी के साथ काम किया जा रहा है। काफी बदलाव जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला, लेकिन ट्रेन चलने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं विकास की जो विकास में तेजी जो है वो जरूर देखी जाएगी। कश्मीर में चहल पहल ऑलरेडी है और डबल जो है वो इससे देखने मिलेगी। और जम्मू संभाग के जो जिले, खास करके रियासी जिला जो है वो जो पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रेल की होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ोतरी जो है वो इसमें भी विकास की देखी जाएगी। बिल्कुल करणदीप, और अब से कुछ ही देर बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस टनल का ब्रेक थ्रू होगा, यानी कि दोनों सिरों का मिलान होगा और फिर उसके बाद आगे किस तरह से काम बढ़ता है आपसे जानेंगे, जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करणदीप।